आध्यात्मिक से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हर रोज आप सुनेंगे ग्रंथ लाइव पर यथार्थ गीता के श्लोक सहित भावार्थ के साथ संपूर्ण अध्याय। श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग श्लोक संख्या 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। भावार्थ। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, यही द्वैत का भान है, वहां उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है, तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु है। यद्यपि बाद में सद्गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। मोह रूपी दुर्योधन मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है। राजा है दुर्योधन दूर अर्थात दूषित, यो धन अर्थात वह धन आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वह है मोह। यही प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण ही है। अतः व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर अर्थात पूर्ण से प्रवाहित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर यह कहा। श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 3। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं जमुम व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यथार्थ गीता भावार्थ 3। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस भरी सेना को देखिए। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन की धृष्टद्युम्न है। यही पूर्णमयी प्रवृत्तियां का नायक है। साधन कठिन न मन कहु टेका। रामचरितमानस 7वां खंड 44 दोहा 3री पंक्ति। साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ गीता श्लोक संख्या 4। अत्रुशुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः। भावार्थ 4। इस सेना में महेशवासा महान ईश में वास दिलाने वाले भाव रूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर, जैसे सात्विकता रूपी सात्यकी विराट, सर्वत्र ईश्वरीय प्रवाह की धारणा महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति तथा श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ गीता अध्याय 1 श्लोक 5। दृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजस्य शैव्यश्च नरपुङ्गवः। यथार्थ गीता श्लोक संख्या 5 भावार्थ। धृष्टकेतु यानी दृढ़ कर्तव्य, चेकितान जहां भी जाए वहां से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करना। काशीराज काया रूपी काशी में ही वह साम्राज्य है। पुरुजित स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरुजित। कुंती भोज
कर्तव्य से भव पर विजय, नरों में श्रेष्ठ सैव्य अर्थात सत्य व्यवहार। श्रीमद् भगवत गीता यथार्थ गीता श्लोक 6। युधा मनुष्य विक्रांत उत्तमौजाश्ववीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयास्य सर्व एव महारथा। भावार्थ, और पराक्रमी युधामन्यु, युद्ध के अनुरूप मन की धारणा, उत्तमौजा शुभ की मस्ती, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र वात्सल्य, लावण्य, सहृदयता, सौम्यता, स्थिरता सबके सब महारथी हैं। साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमता है। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए जो दैवी संपत्ति के महत्वपूर्ण अंग हैं। विजाति प्रवृत्तियां का राजा होते हुए भी मोह की सजाती प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है, यदि कोई बाह्य युद्ध होता हो तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ा कर गिनाता। विकार कम गिनाए गए क्योंकि उन पर विजय पाना है, वे नाशवान है। केवल 5-7 विकार बताए गए हैं जिनके अंतराल में संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं, जैसे